Dear students, welcome to all of you. Let's start our today's topic, which is fluid friction. तो फ्रिक्शन के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया। ठीक है। आज जिस फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन होती क्या है, ठीक है, और फ्लूइड किसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैटर के मेजर जो स्टेट्स है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। दीज आर दी मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर। इन स्टेट्स में जो सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस, उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। इनको फ्लूइड्स का नाम भी दिया जाता है। लिक्विड्स और गैसेस जो है इन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रिक्शन लिक्विड्स और गैसेस में पाई जाती है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब फ्लूइड फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है? वो फ्रिक्शन जो लिक्विड्स और गैसेस में पाई जाती है, ठीक है। अब जो सॉलिड्स में फ्रिक्शन पाई जाती है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है। तो ड्राई फ्रिक्शन जो हम इससे पहले फ्रिक्शन देखा करते थे सॉलिड पार्ट्स के दरमियान, उसे हम ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई फ्रिक्शन। और जो लिक्विड्स और गैसेस में फ्रिक्शन पाई जाती है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। इसका मतलब लिक्विड्स जैसे वाटर या गैसेस जैसे एयर, इनमें भी फ्रिक्शन पाई जाती है और उस फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं। क्या देते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम। अब फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स में पाया जाता है, जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है ड्रैग। सिंपली इसे ड्रैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैग। अब ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स on which fluid friction depends, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स, ठीक है। पहला जो फैक्टर है वो है, पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ फ्लूइड। नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड पहला फैक्टर है जिसपे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे। सपोज आपके पास दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। दीज आर टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसको आपको पॉइंट पी और पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक लेना है, ठीक है। लेकिन जो फ्लूइड है यहाँ पे वो है एयर। आपने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक लेना है, ठीक है। एयर के थ्रू आपने इसको मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ठीक है। अब आपको यही ऑब्जेक्ट, यही जो ऑब्जेक्ट बी है जो सिमिलर है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ए के सिमिलर है। अब आपको ये ऑब्जेक्ट दूसरे वाले फ्लूइड यानी वाटर, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो है वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, जितनी डिस्टेंस पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक है सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड था या यहाँ पे है वाटर।
अब आपको ये वाला ऑब्जेक्ट बी है, जो ऑब्जेक्ट है आपको इसको मूव करना है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, आपको ये इजिली आप इसको इजिली मूव कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। जबकि आपको यहाँ पे वाटर जहाँ पे फ्लूइड है वहां पे इसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है उसका नेचर डिफरेंट है। किसके बरक्स? इस एयर के बरक्स। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो है वाटर, यहाँ पे एयर है। इन दो फ्लूइड्स का जो नेचर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो नेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसपे फ्लूइड फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। जितनी इस फ्लूइड की ज्यादा थिकनेस होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा इस फ्लूइड में फ्रिक्शन पाई जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर द थिकनेस, ग्रेटर द थिकनेस ऑफ फ्लूइड, greater the thickness of fluid, comma, greater will be friction offered, ठीक है। ये था पहला फैक्टर, नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब आते हैं हम सेकंड फैक्टर पे। सेकेंड जो फैक्टर है वो है स्पीड विद विच ऑब्जेक्ट travels through fluid, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है अगर ये फ्लूइड में है, इसकी जो स्पीड है, ठीक है, उस पे भी फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करेगी। कैसे? सपोज यहाँ पे दो गाड़ियां हैं, ठीक है, या एरोप्लेन्स दो है, ये फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एरोप्लेन की स्पीड होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन पाई जाएगी, ठीक है, उतनी ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जो दूसरा फैक्टर है जिसपे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है वो है स्पीड विद विच ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स थ्रू फ्लूइड, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर जिसपे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है वो है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सवाल करता हूं, आपसे मैं एक सवाल करता हूं यहाँ पे, क्या आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि एरोप्लेन्स जो होते हैं उनकी शेप ऐसी क्यों होती है, ठीक है, ऐसी शेप क्यों होती है? ये तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी हो सकता था, इसकी शेप हम जो शेप है इसको हम रेक्टेंगुलर शेप भी देख सकते थे। तो फिर ऐसी शेप क्यों दी गई एरोप्लेन को, ठीक है, इसका ऐसा डिजाइन क्यों है? बेसिकली इसके पीछे जो रीजन है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए एरोप्लेन को ये शेप दी गई है, ठीक है।
इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी शेप देते हैं ताकि उसकी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइनिंग। मैं लिखता हूं यहां पे स्ट्रीमलाइनिंग होती क्या है? स्ट्रीमलाइनिंग, द प्रोसेस of giving an object, the process of giving an object a particular shape, a particular shape, the process of giving an object a particular shape to decrease fluid friction। स्ट्रीमलाइनिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एक ऐसी पर्टिकुलर शेप देते हैं ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एरोप्लेन को देखोगे, जो इसका फ्रंटल एरिया है वो टेपर है, ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बल्जड है, और जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो भी टेपर करता है। ठीक है, तो ये शेप कुछ ऐसी है, हाँ, just like this shape of fish, or just like this shape of bird, this very shape is called streamlined shape। तो जो ऑब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइनड होगी उतनी ज्यादा जितनी शेप इसकी स्ट्रीमलाइनड होगी उतना कम ये फ्लूइड फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जितनी फ्रिक्शन जितनी ज्यादा शेप इसकी स्ट्रीमलाइनड होगी उतनी फ्लूइड फ्रिक्शन कम होगी। सो दीज वर द फैक्टर्स अपॉन विच फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। ठीक है, फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस। फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? फ्लूइड्स की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है दे कैन बी इजिली डिफॉर्म्ड, और सेकेंड प्रॉपर्टी उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स में पाया जाता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सेकंड जो है वो है स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स थ्रू फ्लूइड। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर जो है वो है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।